हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये सेशन आप सबों के लिए काफी डिमांड पे बनाया गया है, ठीक है ना। बिहार में एएनएम अनुबंध पे जो 5006 पोस्ट का जो वैकेंसी आया हुआ था, जिसका एग्जाम हो गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग कट ऑफ के बारे में कंफ्यूजन थे, तो कट ऑफ के बारे में स्पेशली ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूरा एनालिसिस के साथ में हर चीज आपको यहाँ पर इसमें बता दिया हूँ। किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, ये सारा इस वीडियो में बता दिया गया। इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है वो ये वीडियो में आपको बता दिया हूँ। आज का सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं कि आंसर की कब आएगा और एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस वालों का जो मेरिट बनने का फॉर्मूला है, जिससे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसके बारे में पूरा तथ्यों के साथ अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करके, जैसे क्लासेस में अटेंडेंस लगाते थे उसी तरीका से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी उन अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, ताकि सभी को इसका जानकारी मिल सके, ठीक है ना। जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, आप लोगों के लिए एएनएम नर्सिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा सच्चाई आपके सामने में पूरा फैक्ट के साथ में देने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो खेला है ना, ये नॉर्मलाइजेशन जब होगा उसके बाद ये खेला दिखने को मिलेगा, और ये इसी के चलते बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये खेला क्या कुछ है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि ये जो एग्जाम हुआ था 60 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट किया जाएगा मेरिट में 80 नंबर। कैसे किया जाएगा वो बहुत बार मैंने बता दिया हूं। ये जो 20 नंबर है ना, यहां पर नॉन एक्सपीरियंस वाले बहुत कंफ्यूजन है कि सर इसमें क्या होगा। सर ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस वालों का ही फायदा है, ये जो 20 नंबर है। तो इसका मैं सच्चाई अभी बताने जा रहा हूं। क्या ये 20 नंबर किसको बेनिफिट होगा और कैसे होगा और क्यों होगा, सारा कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, दो एग्जाम्पल के साथ मैं अभी आपके सामने ये फैक्ट को बताने जा रहा हूं। एक वैसे कैंडिडेट जो नॉन एक्सपीरियंस, जिनके पास किसी तरह का नर्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और इसमें मोस्टली स्टूडेंट आएंगे, ठीक ना। नॉन एक्सपीरियंस वाले मोस्टली, मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं। ये जो ये कैंडिडेट है, ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है, देख सकते हैं पूरा अपना ड्यूटी वाला पोशाक पहने हुए हैं। ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट रहेंगे, जो कोविड-19 में काम किए हैं, ध्यान दीजिए, जो कोरोना वायरस को रोकने हेतु नियंत्रण एवं आकस्मिक अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से जो एएनएम के पद पर जो कार्य अनुभव किए थे, उनका प्रत्येक साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। यहां पर एक और मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अगर कोई साल भर भी नहीं किए थे और वो कागज लगाए हैं एक्सपीरियंस का, तो उनका ही बेनिफिट हुआ। कैसे नंबर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आप साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसे जो भी आप काम किए हैं उसका तो अलग मेरिट बने, उसका हर एक साल का 5 नंबर बनेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स 1 साल भी नहीं किया, मान लेते हैं 60वें दिन किया है या 180 दिन ही किया है, तो इसको भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहां पर क्लियर लिख दिया है कि यदि किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करके 365 से भाग देने पर अंक जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करके करने के पश्चात 365 से भाग देकर के जोड़ा जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है, कोई स्टूडेंट मान लेते हैं 180 दिन काम किया, तो इसको 5 से गुना कर दीजिएगा,
तो जैसे क्या हो जाएगा, 180 गुने अगर 5 कर दिया तो 18 25 90 900 हो गया। 900 को अगर 360 से भागा दे दीजिएगा, 360 से अगर भागा दे दीजिएगा, तो इसका जो मेरिट बनेगा 2.5 यानी 2.5 नंबर बनेगा। 6 महीना का 2.5 नंबर बन रहा है और 1 साल के 5 नंबर, ठीक है ना, और मैक्सिमम 20 नंबर। कोई अगर 60 दिन किया है, कोई 20 मतलब 40 दिन किया है, कोई 90 दिन किया है, उसका भी ऐसे ही फॉर्मूला से काम करेगा कि जितना दिन किए हैं उसमें 5 से गुना करके 360 से भागा कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा कि आपका मेरिट में कितना अंक जोड़ा जाएगा, अगर फॉर्म भरते वक्त ये चीज को आपने मेंशन किया था तब। अब बात करते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूजन है कि सर हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हमको इसमें एक्सपीरियंस वालों को ही वरीयता ज्यादा है? तो देखिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो पिछला बार 10,709 वाले में यही के चलते कोर्ट केस वाला मामला हुआ था। नॉन एक्सपीरियंस वाले जो थे वो बहुत से कैंडिडेट, मैक्सिमम लोग 32 जो मिनिमम लाना था वो भी नहीं ला पाए थे। इस वजह से वो लोग कोर्ट केस में जो है ना कोर्ट केस किए थे। ठीक है, यहां पर क्लियर लिख दिया है, चाहे आप एक्सपीरियंस है, ध्यान दीजिएगा बात को, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस कितना भी है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, सभी को न्यूनतम 32 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब तो अनुसूचित जाति जनरल ये सब का है, लेकिन महिलाओं और दिव्यांग और ये सब या अनुसूचित जाति ये सब उम्मीदवारों को न्यूनतम 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। किसमें? जो आपने सीबीटी एग्जाम दिया है उसमें न्यूनतम, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर एग्जाम में मिनिमम 32 नंबर भी नहीं लाते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे भी आप बाहर हो जाइएगा, ऐसे भी आप बाहर हो जाएगा। यानी मिनिमम 32, और बहुत लोग 32 नंबर समझ रहे हैं। अरे भैया, नंबर अलग चीज होता है, परसेंटेज अलग चीज होता है। आपका एग्जाम 60 नंबर का हुआ है, तो 60 में जो 32, 60 का 32 यहां पर परसेंट लिखा है, 60 का 32% निकालिए, तो 60 का 32% 19.2 होता है, यानी 19.2 नंबर अगर नहीं लाइएगा तो ऐसे भी बाहर है। ठीक है ना, जब ये लाइएगा जो एक्सपीरियंस वाले हैं, तभी आपका एक्सपीरियंस का नंबर ऐड होगा, अन्यथा एक्सपीरियंस का नंबर ऐड नहीं होगा। क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी एक्सपीरियंस आपके पास है तो मिनिमम 32 लाइएगा, तभी आपका आगे जो है ना एक्सपीरियंस वाला काउंट होगा। इसीलिए सभी को मिनिमम लाना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं मिनिमम कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ क्या जाएगा वो मैं आपको, ये जो वीडियो आपको जो दिखा रहा था ना, इसमें क्लियर बता दिया हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। वीडियो देख लीजिएगा, उससे आसपास अगर नंबर है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है ना। क्योंकि ये वैकेंसी का क्वेश्चन का लेवल आसान था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और जो है ना स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, सीट की संख्या कम है, तो कट ऑफ तो ज्यादा ही जाने वाली है। और कितना जाएगा एक्सपेक्टेड आपको बता दिया हूं लगभग, ठीक है ना। तो आपको एक्सपीरियंस वाले तभी उनका बेनिफिट है जब ये 19.2 से ज्यादा नंबर लाएंगे, तभी एड ऑन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो, जैसे देखिए मान लेते हैं एक स्टूडेंट 60 नंबर है, 60 नंबर के एग्जाम है, ये 60 नंबर में 30 नंबर एग्जाम में लाया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 60 में 30 नंबर एग्जाम में लाया, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 30 नंबर लाया, कहने का मतलब ये 50% लाया, तो 50 में 0.8 से अगर गुना कर दिया तो 8 × 5 = 40, इसका जो मेरिट में काउंट होगा वो कितना काउंट होगा? 40 नंबर काउंट होगा। कितना भैया? 30 नंबर लाने के बाद इसका मेरिट में कितना काउंट हुआ? 40। लेकिन वही एक स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस है वो भी अगर 60 में अगर 30 नंबर लाता है, 60 में अगर 30 नंबर लाता है, तो ये भी कितना है? 50% नंबर लाया, तो 50 में 0.8 से गुना करिए तो 8 × 5 = 40, इसका भी 40 बना। लेकिन अगर एक्सपीरियंस वालों को अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें +5 नंबर का ऐड हो जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो जो है ना 5 नंबर और ऐड हो जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो +5 नंबर और ऐड हो जाएगा, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो +5 नंबर और ऐड हो जाएगा। यानी एक्सपीरियंस है तो जो है ना
आप यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा और आपका बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कोई 4 साल का एक्सपीरियंस, कोई कैंडिडेट की अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 40 और 4 साल का है ना, तो 5 10 5 15 5 20 यानी 40 ये हो जाएगा प्लस 20 ये हो जाएगा, यानी 60 इसका मेरिट में काउंट हो जाएगा। लेकिन इसका मेरिट में कितना काउंट हो रहा है? सिर्फ 40। इसका कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। चूंकि नंबर में दोनों एग्जाम में सेम ही नंबर लाया, लेकिन इसका कितना हो रहा है? इतना, इसका इतना। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है। अगर ये 1 साल में, मान लेते हैं ये 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 10 नंबर ऐड होगा, यानी 40 प्लस 10 ऐड होगा, यानी 40 प्लस 10 यानी 50 इसका ऐड होगा। लेकिन ये ऐड होने के लिए भी इसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम नंबर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी एक्सपीरियंस का काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मिनिमम नंबर लाएंगे एक्सपीरियंस वाले, तभी जो है ना इनको एक्सपीरियंस का बेनिफिट होगा। जो कट ऑफ मार्क्स है वो लाएंगे तभी एक्सपीरियंस का बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा। और वैसे भी ये एग्जाम में कोविड-19 में एक्सपीरियंस वाले की संख्या उतना ज्यादा नहीं है, कम ही है, ठीक है ना। और उसमें भी कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तभी एक्सपीरियंस का काउंट होगा। इसलिए इस चीज का टेंशन आप नहीं लीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो रियलिटी है, फैक्ट चेकिंग, वो मैं आपके सामने बता दिया हूं कि कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। अब रही बात कि एग्जाम का आंसर की कब आएगा, देखिए आंसर की मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसी मंथ जो है ना 2025 में आने का, क्योंकि अब जो है ना लास्ट समय है। लेकिन जो है ना आपको पता है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत लेट लतीफ भी करती है काम, ठीक है ना। तो इस वीक के इस जो है ना मंथ के लास्ट वीक तो चल ही रहा है, अगर ये लास्ट वीक में अगर नहीं आती है, ठीक है ना, लास्ट वीक में देखिए अगर नहीं आती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में तो आना कंफर्म है, अगर ये वीक में नहीं आती है, क्योंकि हर चीज कंप्लीट हो गया है। आंसर की जारी करेगा, ज्यादा चांस है क्योंकि आंसर की जारी करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद आंसर को करेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट का प्रक्रिया होगा, रिजल्ट देगा। जब रिजल्ट देगा, ठीक है ना, रिजल्ट यानी इसी में स्कोर कार्ड जारी करेगा, रिजल्ट देगा, तब इसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद इसका जो है ना ज्वाइनिंग का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा, यानी यहां पर भी एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा और यहां पर भी ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा, ठीक है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये सब प्रक्रिया ये इसका है जो कि आगे आने वाली है, ठीक है ना, आगे ये प्रक्रिया होने वाली है। एक चीज और मैं बता दूं कि अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाला है उसका भी प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं बहुत ही खुशखबरी देने के लिए। बिल्कुल जो है ना, उम्मीद तो कोशिश यही किया जा रहा है कि फ्री में ज्यादातर हर चीज कंटेंट आपको, जैसे टेस्ट के रूप में आपको सरकारी जॉब सूचना पर दिए थे उसी तरीका से, ठीक है ना। तो देखिए जल्दी अनाउंसमेंट होगा आप लोगों के लिए। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो देखना है तो ये वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन में कैसे कैसे इसमें कांड होगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेगा घटेगा, ये सारा चीज में एनालिसिस किया हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रखना, ये भी वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।